हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए, आज हम एसएससी एमटीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और ये 15 दिनों में हम हिस्ट्री करवाने वाले हैं। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन 15 दिनों में आपका हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़ना ना भूलें। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, उचित समतावादी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति है, आप लोग बताइए। अश्वमेध की जानकारी थी, या गाय उनके लिए पवित्र थी, या उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था। तो क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था। ठीक है, हड़प्पा के लोग पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देख लीजिए, आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के घर में किससे बनाए जाते हैं। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते हैं, आप लोग बताइए। ये एसएससी पूछा हुआ एग्ज़ाम है। ठीक है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो सिंधु घाटी का देख लीजिए, यहाँ पे सिंधु घाटी के घर में किससे बनाए जाते हैं, घर किससे बनाए जाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है, सिंधु घाटी का घर ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है, शहरी मतलब सभ्यता था ये सिंधु घाटी सभ्यता, आप लोग को पता ही होगा। देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी संस्कृति की विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे, जहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये लुसेंट में करवा रहा हूँ, इसी से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आप लोग कर लीजिए, और आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर होगा। आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, और ये मतलब कि संभावित है आपका। ठीक है, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी, आप लोग बताइए, कमेंट जरूर करिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियाँ कैसी थी, बताइए। चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन और वाली, और तंग और टेढ़ी। तो सिंधु घाटी की मतलब कि गलियाँ थी जो चौड़ी और सीधी थी। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन कर, हड़प्पा के निवासी कैसे थे, मतलब हड़प्पा के निवासी ग्रामीण थे या शहरी थे। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, कमेंट जरूर करिए। देखिए, हड़प्पा से मतलब निवासी थे, शहरी थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित नदी के तट पर पाए जाते हैं। मतलब कि कह रहा है कि क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो आप लोग बताइए किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो हड़प्पा तो रावी नदी के तट पे है बसा हुआ, आप लोग जानते हैं हड़प्पा। और मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, सिंध नदी के किनारे, सिंधु बोलिए या सिंध बोलिए। ठीक है, तो आप लोग का इसमें तो हड़प्पा का रावी हो जाएगा, लेकिन मोहनजोदड़ो का नहीं दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर क्या लगा सकते हैं। अभी इसमें तो दोनों देना चाहिए, सिंधु। तो इसमें तो आपको क्वेश्चन के अनुसार गलत आंसर दिया हुआ है, तो आप लोग को रावी का हड़प्पा रहेगा तो रावी हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो भी है इसमें दिया हुआ, तो सिंधु हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, आप लोग बताइए। हड़प्पा के लोग मतलब के किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मतलब क्या उत्पादन करते थे वो बहुत ज़्यादा ही। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कपास। हड़प्पा के लोग कपास उत्पादन में बहुत ही अग्रणी थे, मतलब कि बहुत मतलब कि उत्पादन करते थे कपास का। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की ओर, 8 नंबर की क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों की तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से थे। आप लोग बताएं, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के लिए उद्योगिक निम्न से कौन थे। मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नार्वे और मकान क्या थी, बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, मुद्राएं। इसका आंसर हो जाएगा बी, मुद्राएं। इसका देख लेते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता के लोगों को जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था।
इसकी पुष्टि हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठारों के पाए जाने से ही नहीं होती थी, बल्कि बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी के मुहावरे, अकरूप लिपि और ये सब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है संक्षिप्त में, तो ये बहुत सारा हो जाता है। तो ये मेसोपोटामिया की नागरिकता के प्रधानों के अनुकरण किया है, ठीक है। तो चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा मुद्राएं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। आप लोग बताइए हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। ये मैं 30 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ ये आज का, ठीक है। और ये 15 दिन में हम क्वेश्चन हिस्ट्री का ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, PDF आपका ये टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। तो बताइए आप लोग हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा की सभ्यता बताइए आप लोग किस युग की थी। तो ये कांस्य युग की थी, ठीक है। कांस्य युग की थी हड़प्पा का सभ्यता, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। पशुपालन, देखिए पशुपालन था या व्यापार था, शिकार था, कृषि था। आप लोग बताइए क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे, ठीक है, कृषि पर निर्भर रहते थे। इसका आंसर डी कृषि हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो बताइए आप लोग सिंधु घाटी की सभ्यता का लिपि कौन सी थी। ये हो जाएगी अज्ञात, ठीक है। इसका कोई लिपि नहीं था, उस समय पता ही नहीं चला था, ठीक है, अज्ञात थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। तो आप लोग बताइए कालीबंगन, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो। कौन सा क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा चंदहुदड़ो, ठीक है। इसका आंसर चंदहुदड़ो हो जाएगा। देख लीजिए इसका थोड़ा सा पढ़ के हम बता देते हैं। चंदहुदड़ो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिले। यह एक औद्योगिक नगर था। मौके ने ये यहाँ से मटके बनाने का कारखाना ढूंढा, ठीक है। मैके नाम है इसका, जो यहाँ पे मटके बनाने का कारखाना ढूंढा था। अब बताइए भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। तो हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। ये कौन नहीं जानता है आप लोग जल्दी बताइए कमेंट में। ये हड़प्पा है, ठीक है। सबसे पुराना जगह हड़प्पा था, ठीक है, भारत में खोजा गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और हड़प्पा की खोज 1921 में की थी। क्या बोलता है राखाल दास बनर्जी तो इसका खोज किए थे मोहनजोदड़ो का। और ये देखिए दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किए थे, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, जो भी मैं बोलता हूँ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हम बता रहे हैं आपको, एग्जाम में पूछा जाएगा ये सवाल, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। अगर नहीं पढ़िएगा तो आप लोग का ही दिक्कत है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। आप बताइए मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा। विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभ हाल या 2 मंजिला मकान। तो सबसे मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन है वो विशाल स्नानागार है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा विशाल स्नानागार। धन्यागार किन्हीं को लग रहा होगा धन्यागार, तो धन्यागार नहीं है, विशाल स्नानागार ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला। यहाँ पे दिया हुआ है 15 नंबर। पूरा लेख विधा का अभिप्राय। पूरा लेख विधा का अभिप्राय क्या है, ठीक है। तो पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है कि ये शिलालेखों का अध्ययन है, ठीक है। शिलालेखों का अध्ययन है, ठीक है। आंसर आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी। अरे 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। अपवाह तंत्र निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों की थी। बताइए आप लोग अपवाह तंत्र निर्माण निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोग की थी, ये पूछ रहा है, ठीक है। हम लोग का ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए आप लोग इसका आंसर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हो जाएगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। कल से हम टाइम पे आ जाएंगे, मान लीजिए 7 से 8, 7-8 कितना बजे हम आप क्लास रखते हैं, 8 बजे क्लास रखते हैं, ठीक है। 8 बजे लाइव जुड़ना ना भूलिएगा, 8 बजे हम आ जाएंगे, ठीक है।
पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी लोग माप और तौल से परिचित थे। वह खोज कहाँ पर हुई थी? तो बताइए आप लोग। 17 का आंसर लोथल में हुई थी। ठीक है, इसका खोज लोथल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के लिए निर्माण में पूर्व में किया गया था? तो इसका टेराकोटा का मतलब खोज हुआ था, जो मुद्राएं में के निर्माण में किया गया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 19। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो आप लोग बताइए, सिंधु घाटी की महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो आप लोग नटराजन की थी, नृत्य करती हुई बालिका की थी, बुद्ध की, नरसिम्हा की थी। तो आप लगाए 19 का हो जाएगा बी आंसर, नृत्य करती हुई बालिका की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। इसमें 27 क्वेश्चन बता रहे हैं आज, और इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको SSC MTS में देखने को मिलेगा। ठीक है, 19 नंबर हो गया। 20 नंबर आपको बता देते हैं। अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। देवी माता की पूजा संबंधित थी। आप लोग बताइए, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता किसे? आर्य सभ्यता से थी, या भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, उत्तर वैदिक सभ्यता से? आप लोग इसका आंसर बताइए। ये सिंधु घाटी सभ्यता से थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन का साथ संबंध नहीं है? तो इसका आंसर बताइए, किससे संबंध नहीं है हड़प्पा से? मतलब चार्ल्स मेसन का, या कनिंघम का, एम व्हीलर का, PS वत्स का? आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, PS वत्स। ये तीनों मतलब कि हड़प्पा सभ्यता से मतलब कि कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं 22। कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? बताइए, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? तो कालीबंगा आपको कहाँ पे है बताइए आप लोग? कालीबंगा राजस्थान में होगा। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में है। अब बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बताइए, हम अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में आपको, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, दयाराम साहनी। और ये जॉन मार्शल ने बोला था इसको मतलब खुदाई करने के लिए। और इसका और देखिए हड़प्पा का हो जाएगा दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो का हो जाएगा राखालदास बनर्जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 24 नंबर क्वेश्चन करा के हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? बताइए आप लोग, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। ठीक है, 1921 में। और 1922 में हुई थी 1922 में हुई थी मोहनजोदड़ो की। 1922 में मोहनजोदड़ो हो जाएगा। और 1921 तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो 1921 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था? तो ये लोथल है। ठीक है, लोथल जो गुजरात में ये बंदरगाह था। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 25 हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित में सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? बताइए, मतलब कहाँ पर जहाज का मतलब आवागमन था? तो सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र की, या फारसी की? कौन सा सभ्यता में मतलब जहाज का माल घाट था? तो ये 26 का क्वेश्चन हो जाएगा ए आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 26 नंबर हो गया। 27 नंबर देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं फिर से। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन का सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो बताइए कौन सा पालतू जानवर नहीं था? भैंस नहीं था, भेड़ नहीं था, गाय नहीं था, सुअर था। ये देखिए गाय नहीं था। ठीक है, 27 का सी हो जाएगा, गाय नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता का ये बहुत ही पूछे जाने वाला सवाल है, जो SSC MTS में पूछा जाता है कि कौन सा सिंधु सभ्यता में कौन सा जानवर पालतू नहीं था? तो ये गाय था। ठीक है, गाय नहीं था। ठीक है, तो आप लोग का मतलब कि आज तक इतना ही रखते हैं, और कल से हम 7 बजे से जुड़ जाएंगे लाइव। आप लोग जुड़ जाइएगा, और 10 से 15 दिन में हम हिस्ट्री ख़त्म कर देंगे। SSC MTS का महत्वपूर्ण हिस्ट्री मतलब इसी से पूछा जाएगा। जो मैं पढ़ा दूंगा वो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसी से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।